हजरत, फिर हुस्न की बस्ती में उजाले न रहेंगे, फिर हुस्न की बस्ती में उजाले न रहेंगे, दुनिया में अगर चाहने वाले न रहेंगे। 4-5 तालियों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए 4-5 भी काफ़ी हैं, इसलिए कि यूँ भी तालियां बजाने के लिए मर्दों को कहना कुछ अच्छी बात नहीं है, लोग नाराज़ हो जाया करते हैं। लेकिन आज हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरों की रिवायत हो गई है कि हम तालियों से इस्तकबाल करते हैं। कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब बहुत बड़ा नाम था हमारी उर्दू शायरी का। 47 में वो दिल्ली के कमिश्नर थे, वो मुशायरे कंडक्ट करते थे। दुबई के एक मुशायरे में उन्होंने कहा, ख़वातीन व हज़रात, कन्वीनर मुशायरा, बहनों और भाइयों। लेकिन जब उन्होंने बहनों कहा तो वो अटक गए और कहने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये लफ्ज़ इसलिए नहीं कह सकता कि मेरी बेगम भी यहाँ बैठी है। लेकिन अब क्या किया जाए दोस्तों, बग़ैर अपने रूहानी रिश्ते यानी बेगम के बग़ैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अक्सर आप हिंदी कवियों की, उर्दू हास्य व्यंग के शायरों की शायरी सुनते होंगे, वो सब बीवी पर होती है। तो एक सवाल ये पैदा हुआ, एक साहब मुझसे कहने लगे, यार माजिद भाई, लोग हर हास्य का कवि, तंज़ो मिज़ाह का शायर बीवी के बगैर शायरी नहीं करता, अगर बीवी ना होती तो क्या होता? तो मैंने कहा सब कुछ होता, बस बच्चे ना होते। पाँव में मेरे डाल दे जंजीर ढूंढ ला, ए जज्बे जुनू मेरी तकदीर ढूंढ ला। मैं छू रहा था चांद, मेरी आँख खुल गई, ए दोस्त मेरे ख्वाब की ताबीर ढूंढ ला। आसिफ खान, औसाफ उस्मानी, उनकी पूरी टीम ने आज की शाम को ख्वाब की ताबीर के शक्ल में पेश किया है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा ये पोएटिक सिंपोजिया, जिसे हम मुशायरा या कवि सम्मेलन कहते हैं, वो 2 घंटे में इख्तिताम तक पहुँचेगा। अल्लाह करे आप लोगों में ताकत रहे कि 2 घंटे आप शायरों को सुन सकें, इसलिए कि जो किसी की ना सुनता हो वो शायर की सुन ले, बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझ जैसे इतने सारे हस्बैंड्स बैठे हैं, हम लोग सुनने के आदी हैं और पहले दिन से आज तक सुनते आए हैं, आखिर तक सुनते चले आए। हमें ये विरासत में मिला है। एक साहब कहने लगे कि बाजी साहब, हम लोग खौफ में जीते हैं, डर में जीते हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगे, जब बच्चे थे तो स्कूल जाने के डर से, उसके बाद बड़े हुए तो खाने कमाने के डर से, उसके बाद माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे तो उसके डर से, गोया कि हम सबसे डरते हैं। तो मैंने कहा आपने अपनी बेगम के बारे में नहीं बताया। आहिस्ता से कहने लगे, डर के। बजाइए ताली अगर दिल चाहता है आपका। हज़रात, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता की और आपने हमें ये वक्त दिया कि हम लोग हंस रहे हैं। हम लोगों ने एटम बम बना दिया, चाँद पर हम लोग चले गए, सूरज को वापस बुला लिया, चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, मरीख पर चले गए। अभी अभी हमारा एक साइंसदान गया जिसको मोदी जी ने छोड़ा था, चंद्रयान 3। लेकिन दोस्तों, उस सब के बावजूद हम मोहब्बत नहीं करते। क्यों नहीं करते? आइए ये अहद करें कि आज इस 2 घंटे की शाम में जो आसिफ भाई ने, औसाफ भाई ने, इनकी पूरी टीम ने सजाई है, इसमें हम ये अहद करके जाएंगे कि मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत करेंगे और मोहब्बती को कायम रखना है। अल्लाह ने दुनिया नफ़रत के लिए नहीं बनाई, मोहब्बत के लिए बनाई। बहुत शुक्रिया, ये चंद बातें मैंने आपसे की और ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, इसलिए कि एक साहब जब बहुत देर हो गई उन्हें तकरीर करते हुए, तो मुशायरे कवि सम्मेलन के दरमियान एक साहब लाठी लेकर आ गए। तो वो साहब घबराए कि शायद मेरी वजह से। तो उन्होंने कहा, साहब अगर आप मुझसे बोर हो रहे हों, आप लाठी लेकर आए तो मैं हट जाऊं। उन्होंने कहा, नहीं माजिद साहब, आप तो हमारे बुलाए हुए हैं, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है।
तालियां बजाइए कि आसिफ भाई अगली बार भी हमें बुला लें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस सदी में तेरे होंठों पे मसरत की किरण, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। बड़ी खूबसूरत लम्हात हैं जहां आप और हम हंस रहे हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। हमारे 11 शायर और शायरात, पोएट और पोएटेस यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। सब लोग 10-10 मिनट पढ़ेंगे तो 2 घंटे में प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आसिफ भाई बड़ी मुश्किल से माने ये मुशायरा करने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें तैयार किया है और वो खुश होंगे, ये मेरा वादा है। हमें मेहमानों का इस्तकबाल करना है। आप सबका इस्तकबाल तो आसिफ भाई करेंगे। मैं मोहतरम आसिफ खान साहब, हेमंत, औसाफ उस्मानी, अहमर, रुशीन, अरविंद शाह, अमरीश, अमन, विद्या, नीतू और मेलिता से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ। हम अपने शोरा को स्टेज पर दावत दे रहे हैं, आप उनका इस्तकबाल करेंगे। तशरीफ़ लाइए। आइए आसिफ भाई, आइए आसिफ भाई तशरीफ़ लाइए। स्टेज पर आप सब लोग आ जाइए, हम लोग मेहमानों का इस्तकबाल करें। हज़रात, कोई भी कार्यक्रम हो, मुशायरा हो, उसके संचालन की बड़ी अहमियत होती है। हमारे आज के मुशायरे की संचालन निज़ामत करेंगे रियाज सागर साहब, जो मुज़फ़्फ़रनगर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। रियाज सागर को मैं दावत दे रहा हूँ, आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और मैं हेमंत को दावत देता हूँ कि वो रियाज सागर की खिदमत में बुके पेश करें और शॉल पेश करें, और उसके बाद रियाज सागर स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। जनाब रियाज सागर, आइए तब तशरीफ़ लाइए। देखा आपने, शायर का काम इतने सारे अच्छे लोगों को लाइन में लगा दिया। ये है मोहब्बत। आइए जल्दी से प्लीज़। ये मिस्टर रियाज सागर हैं और बहुत अच्छे कंपेयर हैं। इनका इस्तकबाल हेमंत कर रहे हैं। आइए हेमंत। जी औसाफ भाई, उसके बाद आपसे को ज़हमत होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा औसाफ भाई, सुरेंद्र शजर साहब को गुलदस्ता और शाल का नजराना पेश करेंगे। अब सरदार एक या दो होते हैं अक्सर महफिल में, लेकिन एक दो ही काफ़ी होते हैं। मुझे याद आया, कंवर महेंद्र सिंह बेदी ऐसे शायर थे कि जो खुद सरदार होकर सरदारों पर लतीफ़े बनाया करते थे। ये सुरेंद्र शजर हैं, इनका इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे औसाफ उस्मानी साहब, और शॉल के साथ साथ वो उन्हें बुके भी पेश करेंगे। आइए शजर, ये सरदार इतने प्यारे लोग होते हैं कि इनसे आप कुछ भी कहिए बुरा नहीं मानते। एक होटल में मेरा प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गया तो सरदार साहब मेरे नाजिम थे। जब हम होटल से निकलने लगे तो सामने केले का छिलका पड़ा था। वो कहने लगे, माजिद भाई आज फिर फिसलना पड़ेगा। इतने प्यारे लोग होते हैं, लेकिन इतना प्यारा ही आदमी कम से कम 15 साल वज़ीर आज़म रह सकता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि 15 साल एक सरदार इस मुल्क का जिम्मेदार हो जाए। मैं इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत, ये जो हंसी मजाक की बातें हैं, ये हमें ज़िंदा रखती हैं। आज के मुशायरे में हमने 2 गंजों को बुलाया है, यानी एक आधा गंजा है, एक पूरा गंजा है। जब वो आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि मैं अनस फैज़ी को बुला रहा हूँ। वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, अपने सर का चाँद भी दिखाएं और उनका इस्तकबाल करेंगे। अहमर को मैं दावत देता हूँ। ये देखिए मेरी बात सही है कि नहीं, अब आप अंदाज़ा लगाइए। बहुत, ये अनस फैज़ी हैं, तंज़ो मिज़ाह के हाथ से भी उनकी शायरी करते हैं। बहुत मुबारक आप, बहुत शुक्रिया। एक और हमारे तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं इकबाल फिरदौसी। जब आप इन्हें देखेंगे तो माशाल्लाह शेरवानी में हैं, इनकी दाढ़ी है, लेकिन अंदर से ये उतने ही ख़राब हैं जितने ख़राब आप और हम हो सकते हैं। आइए इकबाल फिरदौसी, उनका इस्तकबाल करेंगे रुशीन हमारे
साथी रोशिन इकबाल फिरदौसी। ये मेरा ख़्याल है आज की महफ़िल में तन्हा इकबाल फिरदौसी ऐसे हैं जो शेरवानी पहन कर आए हैं। मैं घर से शेरवानी पहन के आना चाह रहा था तो मेरी बीवी ने मना कर दिया कि जब शादी में एक बार शेरवानी पहन ली फिर क्या ज़रूरत है पहनने की। मैं अलीगढ़ का एक वाक़या बताता हूँ, आप लोग मज़ा लेंगे। ये शेरवानी है ना, ये एक बिरादरी होती है। शेरवानी साहब सलीम शेरवानी हमारे मिनिस्टर हुए, तो एक नया एक स्टूडेंट बहुत तेज़ अलीगढ़ में उसका दाखिला हुआ, तो वो चाय ले रहा था। तो एक मिनट आराम से करने दीजिए। तो अलीगढ़ में अब वो जूनियर था बिल्कुल, तो आगे खड़े थे शेरवानी साहब, तो आगे जाने लगे तो उन्होंने से रोक दिया कि पीछे हटो। तो उसने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं शेरवानी हूँ। उसने फ़ौरन आगे बढ़ के कहा कि मैं पजामा हूँ और मेरे पीछे कुर्ता चला आ रहा है। तो ये अलीगढ़ के छोटे छोटे लतीफ़े हुआ करते। हज़रात, इंसान को बिगड़ते हुए कोई देर नहीं लगती। अच्छे खासे एक शख्स जिसका नाम सिकंदर है वो गड़बड़ हो गया और पूरा नाम लग लिया सिकंदर गड़बड़। तंज़ो मिज़ा के मशहूर शायर हैं सिकंदर गड़बड़, जो उत्तराखंड से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। मैं उनको दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ जनाब सिकंदर गड़बड़, और उनका इस्तकबाल अरविंद शाह करें। अरविंद शाह, वाह 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 बहुत अच्छा, बहुत तालियां बजाइए सिकंदर गड़बड़ की, ये आपको और हमें हंसाएंगे। हज़रात, मेरा वतन देवबंद है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी लिखता हूँ। वहाँ से मैंने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जिसने ज़िंदगी में कभी जहाज़ की सूरत नहीं देखी, जहाज़ कैसा होता है। लेकिन एक दिन उसको ख़याल आया कि अगर मैं जहाज़ नहीं दे सकता तो अपना नाम जहाज़ ज़रूर रख सकता हूँ। ये नाम है जनाब जहाज़ देवबंदी। हास्य व्यंग के तंज़ो मिज़ा के शायर हैं। आजकल आप इन्हें यूट्यूब पर बहुत मिलियंस में लोग इन्हें सुनते हैं। मैंने उनको दावत दी है, ये है जहाज़ देवबंदी। अमरीश इनको बुके और शॉल पेश करेंगे। जनाब जहाज़ देवबंदी, अमरीश पुरी बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉल पेश की जा रही है। सदर की जगह छोड़ दीजिए। बहुत मुबारक हो, अमरीश ने इस्तकबाल किया जहाज़ का। एक और है, वो आदमी उर्दू में कहता है मैं बहुत मशहूर हूँ, हिंदी में कहता है बहुत विख्यात हूँ। लेकिन ये दोनों लफ्ज़ एक आदमी को अच्छे ही नहीं लगे। उसने कहा मैं ना हिंदी जानता ना उर्दू जानता, मैं तो अंग्रेज़ी जानता हूँ। मैंने कहा मतलब? तो उसने अपना नाम फेमस रख लिया। ये है जहाज़ से व्यंग के फेमस, जनाब फेमस खतौलवी। मैं उनको दावत देता हूँ और अमान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो उनकी खिदमत में हम सब की तरफ से शॉल पेश करें और फूलों का नजराना पेश करें। फेमस खतौलवी, अमान भाई, वाह। बहुत देखिए, खूबसूरत आदमी की तरफ से इतने भारी भरकम आदमी को शॉल पहनाई जा रही है। तालियां बजाते रहिए कि जिंदगी रहे हमारे। हज़रात, जब से मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद एक बड़ा इनकलाब ये आया कि हमारे मर्दों के साथ ख़वातीन, हमारी बहनों ने साथ हिस्सा लिया। वो चाहे जहाज़ उड़ाना हो, चाहे चाँद पर पहुँचना हो, चाहे ज़िंदगी की दूसरी खसूसियात हों, उसमें मर्दों के साथ साथ औरतों ने साथ दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहनों को, माँओं को, बेटियों को जिन्होंने साइंस में भी हमारे मुल्क का नाम किया। हर तरीक़े से उन्होंने हमारा मुल्क का नाम किया। शायरी में भी उन्होंने हमारी शोहरत दुनिया में पहुंचाई। हमारे दरमियान एक ऐसी शायरा है जिसने अपने कलाम से, अपनी शख्सियत से ये साबित किया कि उर्दू किसी मुसलमान की ज़बान नहीं, हिंदी किसी हिंदू की ज़बान नहीं, बल्कि हिंदी और उर्दू तमाम उन लोगों की ज़बानें हैं जो इसमें बोलते हैं। खुशबू शर्मा हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत खूबसूरत कलाम कहती हैं। मैं खुशबू शर्मा को दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। नीतू उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। खुशबू
खुशबू का इस्तकबाल कर रही हैं नीतू। हज़रात जामे मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। वहाँ की एक बच्ची है, बीए ऑनर इंग्लिश किया, फिर एमए मास कम्युनिकेशन किया, फिर एमए इंग्लिश किया। आजकल ऑल इंडिया रेडियो में है, वो प्रोग्राम देती हैं, बहुत खूबसूरत गज़लें नज़में कहती हैं। अभी उनका एक कलाम 8 लाख लोगों ने यूट्यूब पर सुना। उनका नाम है आसिया माजिद। मैं उनको दावत देता हूँ, आप उस बच्ची का इस्तकबाल करेंगे, अपना कलाम पेश करेंगी। आसिया माजिद के लिए मेलिता उनका इस्तकबाल करेंगे। आसिया माजिद, इनके लिए दुआ कीजिएगा, तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। ये हमारा कल का फ्यूचर है, हमारी बेटियां। हज़रात, आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी कितना शरीफ आदमी है कि सबका इस्तकबाल करा रहा है और अपने लिए कुछ नहीं कहा इसने। ज़ाहिर है मैं शरीफ हूँ, लेकिन इतना भी शरीफ नहीं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर माजिद देवबंदी है। मैं आज के मुशायरे को प्रिजाइड करूँगा, सदारत करूँगा आज के मुशायरे की। मेरा ताल्लुक़ जामे मिल्लत इस्लामिया से है। आपकी दुआ से मेरी 10 किताबें हैं, 55 अवार्ड्स हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट अवार्ड, और इट्स ऑनर फॉर मी। तो अब मैं सब लोगों का इस्तकबाल एक एक ने किया। मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी के इस्तकबाल के लिए शौर और गुलदस्ते के लिए आसिफ खान और मोहतरम अश्विनी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाए। वो दोनों मिलकर मेरा ऐसा इस्तकबाल करें कि आसिफ भाई अगला मुशायरा दुबई में कराने का आज ही ऐलान कर दें। तालियां बजाइए कि आसिफ भाई मेरा इस्तकबाल ऐसे करें। अश्विनी भाई, अज़ीज़ बरनी हमारे बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं। अपना इनका न्यूज़ का एक अपना चैनल है, एक अंग्रेज़ी का अखबार निकालते हैं, एक उर्दू का निकालते हैं, हिंदी का अखबार निकालते हैं, और उर्दू का राष्ट्रीय सहारा था। उसमें जो इन्होंने खिदमात अंजाम दी वो उसको कोई भुला नहीं सकता। आज वो हमारी आसिफ भाई की, औसाफ उस्मानी साहब की दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। उनका डॉक्टर फ़िज़ा खान उनके साथ है, उनका इस्तकबाल करता हूँ। औसाफ भाई से गुजारिश है कि वो हमारी तरफ से डॉक्टर अज़ीज़ बरनी की खिदमत में फूलों का गुलदस्ता पेश करें। उसके बाद डॉक्टर अज़ीज़ बरनी का हम इस्तकबाल करते हैं। आपसे गुजारिश है कि तालियों से उनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब डॉक्टर अज़ीज़ बरनी। कमेटी की जानिब से, फैबटेक की जानिब से, तमाम शोरा इकराम की जानिब से मोहतरम अज़ीज़ बरनी साहब का, डॉक्टर अज़ीज़ बरनी साहब का इस्तकबाल करता हूँ और उनकी नज़र ये 4 मिसरे करता हूँ कि न डरते हैं। अगर अज़ीज़ बरनी साहब की शख्सियत नज़र आए तो ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करना कि न डरते हैं, न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन गज़ब की जंग लड़ते हैं। हमें गाजी कहो, हम लोग कागज़ की ज़मीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर अज़ीज़ बरनी का इस्तकबाल करें। सदर मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब मोहतरमा शैलजा सिंह का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप ज़ोरदार तालियों से आप भी उनका इस्तकबाल कीजिए।